विरोध करना ये विरोध नहीं है, ये सच्चाई है। एक दीपक कुमार नाम का अफसर है जिनको कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें इंग्लिश को हिंदी तक नहीं करने आता है, क्या पढ़ा। इससे अच्छा तो प्राइवेट वाले 10,000 रुपया में 5,000 रुपया में 8 घंटा खटबो करते हैं औरों में शिक्षा भी देते। वो आज सुशील कुमार मोदी जी आए थे जी वो बोले हैं कि मैंने आश्वासन दिए हैं वो भी कि नवोदय में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन हमको नवोदय में नहीं सैनिक में चाहिए। हम वही तो सोच रहे थे, लेकिन ये जो डीओ साहब आए उन्होंने बोला कि जैसे मैंने प्राइवेट में हम सबका नहीं चलेगा, तो कोई केंद्र सरकार चाहे सरकारी बताओ। तो हमने बताया सैनिक स्कूल, तो उन्होंने बताए हैं कि सैनिक में ज़्यादा लंबी प्रक्रिया। लंबी क्या जाएगी, आप डायरेक्टर सर से जो है बात करिए और उनसे अच्छी करिए, एडमिशन के लिए बात करिए। और ये सच्चाई है। एक दीपक कुमार नाम का अफसर है जिनको कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें इंग्लिश को हिंदी तक नहीं करने आता है, क्या पढ़ा। इससे अच्छा तो प्राइवेट वाले 10,000 रुपया में 5,000 रुपया में 8 घंटा खटबो करते हैं औरों में शिक्षा भी देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम नालंदा के हरनौत के नीमाकोल गांव में हैं और जब नालंदा के हरनौत का नीमाकोल गांव या नालंदा का जिक्र आता है तो बार बार उस सोनू का चेहरा जेहन में आता है। वो सोनू जेहन में आता है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, उनके सिस्टम की पोल खोल दी और अपनी पढ़ाई के लिए ये जज्बा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ये दिलेरी दिखाई सोनू ने। सोनू चर्चा में हैं, थोड़े परेशान भी हैं क्योंकि लगातार पत्रकारों से बात कर रहे हैं। बुद्धि अच्छी है, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन उम्र छोटी है तो जाहिर तौर पर लगातार जब बात करते हैं तो दिक्कत होती है। हम भी बहुत परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमारा भी अपना काम है, हमारी भी मजबूरी है। सोनू, हम एक माफ़ी के साथ आपसे इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। मैं जानता हूं कि हम लोगों की वजह से भी आपको थोड़ी परेशानी हो रही है और हम नहीं चाहते, लेकिन हमारा भी काम है, इसलिए इतनी दूर से आए हैं। और दरअसल थोड़ी गलती आपकी भी है, आपने इतनी दिलेरी दिखाई है, ऐसा काम आपने किया है कि हम लोगों को आना पड़ रहा है। बहुत आराम से हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहला सवाल होगा, बहुत सारे लोग आपसे ये पूछ चुके होंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी घटना के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, कैसे आपकी ज़िंदगी बदल गई है। एक तो हम समझ पा रहे हैं कि आपकी व्यस्तता बढ़ गई है, पत्रकारों का जमावड़ा है आपके घर पर, और क्या क्या चीज़ें बदली हैं। वो आज सुशील कुमार मोदी जी आए थे जी वो बोले हैं कि मैंने आश्वासन दिए हैं वो भी जी कि नवोदय में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन हमको नवोदय में नहीं सैनिक में चाहिए। सुशील मोदी बोले हैं। आपको भरोसा है कि आप अगर चाहते हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, या आश्वासन दिया जा रहा है तो सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा? हो जाएगा। यस, आश्वासन दिया जा रहा है। और कल नहीं परसों चिराग पासवान जी और कल पप्पू यादव जी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो लगातार लोग आपके घर पर आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, इससे थोड़ी परेशानी भी आपको हो रही होगी। यस, हाँ परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। सोनू की बातों में पहले खूब एनर्जी नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त सोनू थके थके से नजर आ रहे हैं। यस, अच्छा, आप ये कहते हैं कि आईएएस हम बनना चाहते हैं। मैं आईएएस आईएएस होता है, ठीक है, आपने देखिए हमको करेक्ट किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है ना। तो आप कहते हैं आईएएस बनना चाहते हैं, नेता क्यों नहीं बनना चाहते? आप तो इतना अच्छा बोल लेते हैं। देखिए नेता बनेंगे तो वो जनता के भरोसे रहेंगे, उसमें भी विपक्षी पार्टी ये मुद्दा उठाएगी वो मुद्दा उठाएगी, सदन में जाइए हंगामा होगा। इससे अच्छा है कि डीएम बनेंगे, उससे होगा कि जो है मैंने हमारा फायदा होगा। ये होगा कि जनता से हम घुल मिल अच्छा से पाएंगे, उसका मैंने समस्या को हम जिला में रहेंगे तो जिला में थोड़ा सा और नीचे, तो इसमें कोई उतना खतरा ज़्यादा हमको नहीं, क्योंकि अपने ही जिला में है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम अपने ही जिला में बनेंगे
और हम अपने ही जिला को सरकारी स्कूलों को सुधारेंगे। मान लीजिए आप नालंदा के डीएम बन गए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला तो हम शिक्षा को सुधारेंगे, शिक्षा को सुधारेंगे। उसके बाद प्रशासन को हम थोड़ा ढिलाई है उसको कसरत कर देंगे। क्या ढिलाई नजर आती है आपको प्रशासन? जैसे मैंने प्रशासन में ये ढिलाई नजर आ रही है कि जो शराब है, शराब कारोबारियों हैं, वो मैंने पकड़ाता है और फिर 4 दिन के बाद छूट जाता है। आपको आपने अपने पिताजी के बारे में ही कह दिया कि वो शराब पीते हैं, आपको लगा नहीं कि पिताजी जेल चले जाएंगे और पीटेंगे भी? ये सच है, क्योंकि जब वहाँ पर पूछा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के पहले कि पापा क्या करते, तो हम बोले दही बेचते और खेती करते। तो वो बोले कि तो उनसे क्यों नहीं पड़ता, तो हम जिसे उतना पार नहीं लग पाता था, जिसे भैंस जो था उतना भी नहीं हो पाता था, तो छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर हम सरकारी में जाने लगे थे, फिर हम उधर गए तो उधर भी छोड़ना पड़ा हमको, फिर हम सरकारी में जाने लगे। मैंने हम उसी प्रकार घूम गए, उसके बाद हमको सरकारी में जाना पड़ा। सरकारी में भी अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ। जाहिर तौर पर ये जो चीज़ें हुई हैं या आपके दिमाग में ये बात आई कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो ये तो ऐसा नहीं है कि आज खराब होने लगी। आप जब स्कूल गए होंगे तब से आपको लग रहा होगा, किस वक्त पर आकर ये लगा कि अब इसका विरोध करना जरूरी है? विरोध करना ये विरोध नहीं है, ये सच्चाई है। एक दीपक कुमार नाम का एक सर है, जिनको कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैंने इंग्लिश को हिंदी तक नहीं करने आता है, क्या पढ़ा? इससे अच्छा तो प्राइवेट वाले 10,000 रुपया में, 5,000 रुपया में 8 घंटा खटबो करते हैं, औरों में शिक्षा भी देते हैं। तो अब सोनू को लगता है कि अगर हमको आईएएस बनना है तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना होगा, प्राइवेट टीचरों से कोचिंग लेनी होगी। हम वही तो सोच रहे थे, लेकिन ये जो डीओ साहब आए उन्होंने बोला कि जैसे मैंने प्राइवेट में हम सबका नहीं चलेगा, तो कोई केंद्र सरकार चाहे सरकारी बताओ। तो हमने बताया सैनिक स्कूल, तो उन्होंने बताए हैं कि सैनिक में ज़्यादा लंबी प्रक्रिया, लंबी क्या जाएगी, आप डायरेक्टर सर से जो है बात करिए और उनसे अच्छी करिए, एडमिशन के लिए बात करिए। और आप सीधे नीतीश कुमार के सिस्टम की कंप्लेंट करने, अधिकारियों की कंप्लेंट करने चले गए वहाँ मुख्यमंत्री की सभा में। एक बार ये डर नहीं लगा, ये सोचा नहीं? देखिए, उस समय अगर हम डर जाते तो आज वो जो सर हैं वो सीना तान करके आते और चना टेबल पर रख करके खाते और जाते। तो कैसे हम, इस समय पढ़ाई नहीं ना हो रहा था, तो हम कैसे रुक जाते? चलिए, एक आखिरी सवाल है आपसे। आपको ये भरोसा है कि अब आपके पिताजी शराब नहीं पिएंगे? आपने उनकी कंप्लेंट की है, आपके घरों में भी, आपके घर में भी बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आ गया है। वो बोले हैं कि हमको सीख मिली है, अब शराब नहीं पिएंगे, तो आपकी वजह से ये बड़ा परिवर्तन आपके घर में आएगा। और आपने अपने टीचर की कंप्लेंट की है कि आप दीपक सर का नाम बार बार ले रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई फोन वगैरह नहीं आया आप जिनके नाम ले रहे हैं? आज भी वो मिले हैं, तो हम उनको प्रणाम किए हैं, वो भी खुश रहे। तो चलिए, हमने वादा किया था कि हम सोनू से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लंबी बात जो बात जरूरी थी वो हो गई। बाकी गांव के लोगों से बातचीत होगी, इनके घर के लोगों से बातचीत होगी, और यही परेशानी भी है, नहीं बात करना चाहते। और इनके जो शुभचिंतक हैं, इनके घर के लोग हैं, वो भी चाहते हैं, उनको भी इनकी सेहत की चिंता है। जाहिर तौर पर बच्चा है और लगातार अगर इस भीषण गर्मी में बार बार बोलेंगे, सोनू तबीयत से भी थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं, तो दिक्कत होगी। हम भी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इतना ही परेशान किया उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।